एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हमने शुरू कर दी है और हमने पिछली वीडियो में पृष्ठभूमि और नामकरण पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैंने ये बनाया है 12 टॉपिक, इससे बाहर आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के अन्य सभ्यताओं से तुलना करेंगे, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता से तुलना करेंगे। इसके बाद इसका जो नगर योजना था कैसा था, प्रमुख स्थल कौन कौन सा थे, कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, सारे क्वेश्चन और थियरी पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, इस लेसन में स्टार्ट क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे हम लोग किसके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये है मेसोपोटामिया। ठीक है, क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक, ये है मेसोपोटामिया। तो कुछ हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सभ्यता का हम लोग कनेक्शन देखेंगे, फिर कंपैरिजन देखेंगे, फिर भौगोलिक विस्तार देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं और जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मैं बहुत ही शिद्दत से इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग देखते हैं। मेसोपोटामिया का देखो मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया, इसी में दो शब्द है, एक तो है मेसस, मेसस प्लस पोटास। ठीक है, मेसस प्लस पोटास। मेसस का मतलब होता है मध्य, ठीक, और पोटास का मतलब होता है नदी। ठीक, मतलब दो नदियों के बीच में जो जगह है उसे को हम लोग क्या बोले, मेसोपोटामिया। कौन कौन सी दो नदियां हैं? एक है आपका दजला और दूसरा है फरात। पहली नदी है दजला और दूसरी नदी है फरात। ठीक है, कौन सी है? फरात। दजला को टिग्रिस बोलते हैं, ठीक, टिग्रिस, और फरात को एफरफेस बोलते हैं। ठीक है, एफरेफेस, ये है फरात। ठीक, तो दो नदियों दजला और फरात के बीच ये सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और दूसरी विशेषता मेसोपोटामिया की सभ्यता की ये है कि शहरी जीवन क्या था? शहरी जीवन था प्लस लेखन कला, शहरी जीवन लेखन कला की शुरुआत, मतलब इसी इराक में, मतलब मेसोपोटामिया में शहरी जीवन और लेखन कला की शुरुआत हुई इसी मेसोपोटामिया में। ठीक है, और इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं मेसोपोटामिया की। देखिए विशेषता में ये है कि जैसे मेसोपोटामिया में अगर तीसरी विशेषता देखें कि इस सभ्यता क्या थी, तो जैसे दक्षिणी मेसोपोटामिया में एक शहर था सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, ये सब इसके शहर थे। कोई पूछता है कभी कि सुमेर कहाँ का शहर था, तो आप बताएंगे कहाँ का था? मेसोपोटामिया का था। अक्कद था, अक्कद भी एक शहर है। ठीक है, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, ये सारे शहर किस सभ्यता से बिलोंग करते थे, किस सभ्यता में? तो आप मेसोपोटामिया बताएंगे। ठीक है, यहाँ की जो लिपि थी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ की जो लिपि थी वो कीलाकार थी। कीलाकार मतलब कील जैसे। ठीक है, यहाँ की लिपि जो थी वो थी आपकी कीलाकार, कील के आकार की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीलाकार। इंग्लिश में अगर इसे बोले तो इसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि, क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं। ठीक, एक दजला नदी है, एक फरात, बीच में है इराक। ठीक है, जैसे दो दो नदियां हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। ठीक है, ठीक, ये है आपका दजला नदी और ये आपकी फरात नदी। ठीक है, फरात नदी है और इसके बीच में है यहाँ पे ऐसे करके इराक है।
यहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शहर थे, सुमेर, अक्कद, बेबीलोन, और ये आपकी यहाँ पे दक्षिण मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ये सब दक्षिण में है, यहीं में ये सारे शहर थे तीनों, जो तीनों शहर हमने बताए हैं वो यहीं पे थे। ठीक है ना। देखिए यहीं पे सुमेरी भाषा का विकास भी होता है। सुमेरी भाषा बोलिए, सुमेरी भाषा का विकास होता है, और अक्कदी भाषा का यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ के शहर है सुमेर और अक्कद, तो वहाँ की जो भाषा होगी उसी शहर से नाम रख दिया जाएगा। और कीलाकार लिपि का भी विकास होगा यहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुमेरियाई लोग मतलब करते हैं और रहते भी थे। यह दुनिया की सबसे पहली लिपि है। कौन सी लिपि? ये जो कीलाकार लिपि है, यूनिफॉर्म लिपि, यह दुनिया की सबसे पहली लिपि है। ये सब नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा एक व्यवस्थित तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ। यह दुनिया की सबसे, ये दुनिया की सबसे मतलब पुरानी लिपि है। ठीक है ना, सबसे पहली लिपि से, इसे पहली लिपि माने दुनिया की सबसे पहली लिपि, पुरानी नहीं, सबसे पहली। ठीक है। और अगर पांचवी विशेषता देखा जाए कि यहाँ का एक शासक था, उस शासक का नाम था सरगोन। ठीक है, इस मेसोपोटामिया में एक शासक था, इसका नाम था सरगोन। ठीक, सरगोन की, इस सरगोन की मतलब सरगोन की मिट्टी की पट्टिका पर कुछ शब्द थे। ठीक है, इस सरगोन मतलब यहाँ का एक शासक सरगोन की मिट्टी की पट्टिका, सरगोन की एक मिट्टी की पट्टिका थी, सरगोन की मिट्टी की पट्टिका थी, उस पे कुछ शब्द लिखे थे। सरगोन का कुछ एक मिट्टी की पट्टिका थी, उस पे कुछ शब्द लिखे थे। जैसे एक शब्द था, मतलब मेसोपोटामिया का जो शासक था वो एक सरगोन की मिट्टी की पट्टिका थी, उस पे कुछ शब्द लिखवा रखा था। ठीक है, मिट्टी की क्या थी? मिट्टी की पट्टिका थी। ठीक है, और इस पट्टिका पे कुछ शब्द लिखवा रखे थे। जैसे शब्द में पहला शब्द था मेलुहा। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मेलुहा एक शब्द था, और दूसरा शब्द था ढिलमुल, ढिलमुल, और तीसरा शब्द था इस पट्टिका पे माकन। ठीक, माकन। जो मेलुहा था, इसका अंदाज़ा लगाया जाता था कि उसे बोला जाता है, शायद उसका नाम था मोहनजोदड़ो से शब्द से तुलना की जाती थी कि ये शायद जो मेलुहा है इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मेलुहा का संबंध मोहनजोदड़ो से, और ढिलमुल का संबंध था बहरीन से। ठीक, और माकन का था जो मकरान तट है, मकरान तट, उससे। ठीक, देखिए भारत में प्राचीनतम लिपि, एक यहाँ पे नोट आप बना लीजिए। अभी मैंने बोला प्राचीनतम लिपि मतलब सबसे पहले लिपि कौन था? क्यूनिफॉर्म लिपि पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर लेकिन भारत में पूछे तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, और मानी जाती है क्योंकि आईवीसी को हम आज तक पढ़ नहीं पाए ना, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अभी आएगा डिस्कशन उसका कि बोस्टोफेडो मेथड है क्या है, इस सारे डिस्कशन भी आएगी, कैसी लिपि थी आईवीसी की, ये सब अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में कनेक्शन, क्या क्या संबंध थे, इसको इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए संबंध के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेसोपोटामिया और आईवीसी में कनेक्शन तो था, लेकिन इस लेवल का कनेक्शन नहीं था कि जिसे कुछ लोग बोलते थे कि जो मैंने अभी शहर बताया है, यहाँ पे नहीं बताया कि ये दजला है, ये फरात है, ये नदी आ रही है ऐसे, और यहाँ पे एक इराक है, और कुछ दक्षिण में, दक्षिण मेसोपोटामिया में अक्कद है, शहर सुमेर है,
ये सारे सर बताए थे ना, उसमें कुछ जो सुमेर में रहते थे सुमेरियाई लोग, लेकिन कुछ लोग का मानना ये था कि सुमेरियाई लोग आकर के और इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या किया था, विकास या निर्माण किया था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इंडस वैली सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी, लेकिन ये गलत था कि जो सुमेर के लोग आए और आईबीसी का विकास किए, ये मतलब मानना गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ मामलों में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो व्यवस्था थी रहने की या और सारे रोड की, उससे बेस्ट व्यवस्था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के थी। ठीक है, इसलिए इस तरह से उस वो काटा गया कि सुमेरियाई लोगों ने इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं किया है। ठीक है ना, ये सैंक्फुली थी, हाँ यहीं के लोगों ने किया था। ठीक है ना, देखिए ये कनेक्शन है इसका। ठीक है ना, एक राजा था बेबीलोन का। बेबीलोन मैंने बताया कहाँ का शहर है, दक्षिणी मेसोपोटामिया का। ठीक है, तो बेबीलोन का राजा, इसका नाम था जैसे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बेबील राजा जो था वो हम्बुराबी। हम्बुराबी मतलब समझते हैं, विधि संहिता, मतलब इसने अपने लॉ मतलब जो कानून बनाए थे उसके लिए कुछ संहिता टाइप की पुस्तक बना रखी थी, उसके लिए ये जाना जाता था। ठीक है, हम्बुराबी, बेबीलोन का राजा हम्बुराबी के लिए जाना जाता था। हम्बुराबी का मतलब होता है विधि संहिता। ठीक है, हम्बुराबी के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए एक तरफ अगर हम कंपैरिजन कर लें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में कंपैरिजन अगर करें कि कौन सी सभ्यता बेस्ट थी, क्या क्या अंतर थे और कैसी लिपियों में अंतर थे, तो बता रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। देखिए मेसोपोटामिया में क्या था, अगर पहला टॉपिक हम लोग लें तो मेसोपोटामिया में लिपि कैसी थी, कीलाकार लिपि थी। कैसी लिपि थी, कीलाकार लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। चित्रात्मक या इसे हम लोग बोलते हैं भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। ठीक है, देखिए नियोजन और सफाई मतलब प्लानिंग और सफाई कैसी थी, यहाँ मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। नियोजन प्लस सफाई, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब कम थी। यहाँ पे क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, नियोजन और सफाई की बात हुई तो अब मंदिर व पुरोहित का शासन था। यहाँ पे क्या था, मंदिर, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में मंदिर और पुरोहित का शासन था। ठीक है, मंदिर और पुरोहित का शासन था। ठीक, यहाँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि यहाँ पे किसका शासन था, यहाँ पे जनता द्वारा लोग चुने जाते थे। ठीक है, अभी और मैं अभी डिटेल करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो कंप्लीट बताएंगे। ठीक है ना, अभी मात्र कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ के जो मकान थे नॉर्मली कच्ची ईंटों के बने थे। कहाँ के, मेसोपोटामिया की कच्ची ईंटों के मकान बने थे, कच्ची ईंट का मकान। ठीक, और यहाँ के, यहाँ जो था, यहाँ पे पकी हुई ईंट का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पकी हुई ईंट्स के मकान बहुत ज़्यादा बने थे और रोड भी बने थे। पकी हुई ईंट का उपयोग यूज व्यापक रूप से हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, और ये अर्धनगरी सभ्यता थी, मतलब आधा गांव लोग रहते थे, आधा शहर में। ये अर्धनगरी सभ्यता थी। ठीक, कौन, मेसोपोटामिया। लेकिन ये अपनी वाली सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी।
अब अगला डिफरेंस देखते हैं। ये है कि जैसे यहाँ पे माप तौल के लिए एक रूपता नहीं थी। बाट माप तौल में एक रूपता नहीं थी। जैसे हम लोग अनाज उनाज तौलते थे या कोई भी सामान माप तौल के लिए एक रूपता नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे एक रूपता थी। मतलब जो यहाँ की मुद्राएं और मतलब बाट तौल थे वो एक एक पूरा मतलब पूरा सभ्यता में हर जगह एक समान रूप से लागू थी, ठीक है। यहाँ पे जगह जगह पे बदल जाती थी। और यहाँ मुहरे जो थे, मुहर मुहर समझते हैं ना, जिससे मुद्रा जैसे इसे बोलते हैं। मुहर ज़्यादातर बेलनाकार थी। कैसे थी? ज़्यादातर बेलनाकार थी। यहाँ पे मुहरें कैसी थी? वर्गाकार थी यहाँ की मुहरें, ठीक। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा एक नोट डाउन करिएगा। अब तो ये हो गया आपका, ठीक है, कि क्या क्या कंपैरिजन करना था। तो कंपैरिजन हम लोगों ने क्या किया, कर लिया मेसोपोटामिया की सभ्यता का और सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। यहाँ पे आप नोट बनाइए और लिखिए इसको। क्या लिखना है कि जैसे मार्शल हुए, व्हीलर हुए, गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सुमेरियाई लोगों ने किया है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। जो मैंने पीछे ही बता चुका है कौन कौन से वैज्ञानिक थे। ये इतिहासकार हैं लोग, मार्शल, व्हीलर और चाइल्ड, ठीक है। मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मतलब आईवीसी का विकास सुमेरियाई लोगों ने किया, जो कि वास्तव में गलत है, ठीक है। का विकास सुमेरियाई लोगों ने किया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखवा भी दिया। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लिखिएगा कि एक होता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का में खोजा जाने वाला पहला शहर। हड़प्पा इक्वल टू होता है 12 इंटू 12 मिस्र, मतलब मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिला दिया जाए तो दोनों का 12 गुना मिला के हड़प्पा थी, या बराबर 20 मिस्र कर सकते हो, ठीक है। डिटेल करेंगे। अब थोड़ा हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसके बारे में जान। हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए सबसे यहाँ तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। जो सिंधु घाटी सभ्यता उसी को बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है ना। क्योंकि पहला शहर जो था वो खोजा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा में ही, हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम रख दिया गया, हड़प्पा की सभ्यता, जो कि पहले नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा की सभ्यता इसे बोलते हैं। दोनों का नाम बस डिफरेंट है, सभ्यता एक ही है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता अलग है, सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। नहीं, आईवीसी को ही हड़प्पा की सभ्यता बोलते हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड ए हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि पे। देखिए हड़प्पा की लिपि क्या है? ये हड़प्पा है। हड़प्पा की लिपि के बारे में जानते हैं। देखिए इस लिपि में जो अक्षर हैं वो चित्र के रूप में। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि जितने भी अक्षर इसमें है वो चित्र के रूप में है। और इसकी खास बात ये, आज तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। चित्र के रूप में है जितने भी लिपि है, मतलब जो लीफ है हड़प्पा की लीफ, वो जितने भी अक्षर उसमें वो चित्र के रूप में है, और इसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और इस मतलब इस चित्र का अपना ही एक भाव होता है, मतलब अर्थ होता है उस चित्र का। इसलिए इस लिपि को हम लोग चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक, ठीक है, इस लिपि को चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक
भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है ना, चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, चूंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, पूरा एक एक लाइन बताया है। अब जो पहले लेक्चर से जुड़ा होगा उसकी हिस्ट्री तो बिंदास होने वाली है। ठीक है ना, बहुत ही। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें पुरातत्व से तो जानकारी मिले, लेकिन जो ये साहित्यिक जानकारी है उससे उसकी पुष्टि ना हो पाए। ठीक है, उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, और इस लिपि में, ये जो लिपि है हड़प्पा की, इस लिपि में 400 से 450 क्या है, 400 से 450 अक्षर हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 400 से इस लिपि, और एक चीज़ और, इसकी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय था वो आईडी महादेवन ने बहुत ज़्यादा किया था। जो प्रयास था आईडी महादेवन, आईडी महादेवन ने इस लिपि को पढ़ने का बहुत प्रयास किया, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया इसको पढ़ने में, लेकिन पढ़ नहीं पाए बेचारे। ठीक है, आईवीसी को लिखने की मेथड, मतलब इस लिपि को लिखने का मेथड क्या था, वो था आपका, इसको लिखने का मेथड था बोस्ट्रोफेडन मेथड। ठीक है, बोस्ट्रोफेडन मेथड क्या होता है, आप लोग व्यवस्थित ढंग से नोट्स बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस लिपि को, मतलब इन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, मतलब ये हड़प्पा लिपि को लिखने की जो विधि है उसे हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन मेथड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लेफ्ट से लिखते लिखते गए, राइट पहुंचे यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहीं दूसरे लाइन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे राइट से, फिर लिखते लिखते जाएंगे लेफ्ट से, फिर ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। ये मतलब होता है आईवीसी का। ठीक है ना, यहाँ तक तो देखिए कंप्लीट हो गया आपका, लिपि हो गई। अब हम लोग चलेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं इसे। ठीक है, अगले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी और भारत में कहाँ कहाँ पे थी। ठीक है, तो देखिए यार, लाइक कर रहे हैं या ना करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।